नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के उस ऑनलाइन सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉप रैंकर्स के साथ। और आज हम इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। टॉपर्स कैसे बना जाता है, टॉपर्स किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाता है, और सबसे बड़ी बात, फाइनल ईयर यानी जब आपकी डिग्री चल रही हो तो उसके साथ अच्छी रैंक कैसे लेके आई जाती है। तो स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार हमारे साथ है AIR 49, AIR 49 बिश्नोई जी। बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन जी। हाँ सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर जैसे पता है कि सर मैंने 49 रैंक इस बार आई है मेरी। तो सर सब कुछ जो भी है वो क्रेडिट सर मैं सबसे पहले सर मैं भोजरा सर को देना चाहता हूँ सर, सबसे पहले क्योंकि सर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वो अच्छी बात है। आपने तो शुरुआत सर से ही क्यों क्योंकि सर जो भी मतलब मैं जहाँ भी आज हूँ सर, तो मैं मेनली सर अपने एक तो फादर और मदर की वजह से हूँ सर, पापा मम्मी की वजह से। और सर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो बोधरा सर की वजह से हूँ, क्योंकि सर बोधरा सर की गाइडेंस और जो भी मतलब उन्होंने मेरे को गाइड किया था मतलब एग्जाम तक, वो सर मेरे लिए मतलब कहीं से मिला नहीं था मेरे को जो आपसे मिला सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज हाँ आपने सर, शुरुआत आपको में भी सर। बताई, और बहुत ही हमेशा सर जो है आपके सामने है वो गाइड करने के लिए। हाँ सर, भगवान ने हाँ अपने हाँ। बच्चों से भेजा है कि भाई आप बच्चों को गाइड करो, और फ्यूचर बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं सबसे पहले हाँ हाँ ये सर। शुरुआत, इस इंटरव्यू को शुरुआत देने से पहले एक आपका एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे। और इस इंटरव्यू की हम चर्चा करने वाले हैं। आज बहुत सारे आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो कि बच्चों के मन में चल रहे हैं, और वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन से शुरुआत करें। जी सर, नाम सर मेरा है पवन, पवन बिश्नोई नाम है सर पूरा। और सर मैं जोधपुर से हूँ सर, राजस्थान। और सर जोधपुर में जो हूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर, SNMC जो अपना कॉलेज है वहाँ से सर पास आउट हूँ। और 2022 में पास आउट किया सर मैंने। और फादर है सर मेरे गिरधारी लाल नाम है फादर का। और फादर जो है सर BSF से रिटायर्ड है। ओके, और बाकी सर बीएसएफ, अब बीएसएफ से रिटायर्ड है, मतलब फौजी के बेटे हैं। बहुत ही अच्छी हाँ हाँ बात है, सर। बहुत ही खुशी हाँ की सर। बात है। अ, हाँ सर। अब आपने भी अपने पापा का जो जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने भी देश की सेवा की, और आप भी देश की सेवा करने वाले हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर। दोनों हाँ सर वो। परिवार में बहुत ही शानदार ये चीज है। हाँ सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अपनी जो इस 2022 जो आपने बताया कि मैं जी सर। 2022 में पास आउट हुआ, इसका मतलब हाँ सर। ये हुआ कि जस्ट आपने अभी पास आउट किया था। और मुझे आज भी याद है कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपका 2 दिन पहले आया था, एग्जाम हाँ की हाँ सर। लास्ट डेट से। हाँ सर, शायद लास्ट डेट थी सर 21 थी कुछ। और सर आपसे बात हुई थी मेरी 18 को, मैंने कहा सर रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे या नहीं आएंगे सर, तो आपने कहा था कि आ जाएंगे बस। और फिर शायद 19 को सर मेरा रजिस्ट्रेशन आया था सर, फिर मैंने फॉर्म भर के वापस कॉल किया था सर आपको कि मतलब सर आ गया, ओके, तो आप भी खुश हुए थे सर, बिल्कुल और मेरे को बिल्कुल। आपसे ज्यादा मुझे खुशी। मुझे पूरा विश्वास था कि जो आपकी काउंसलिंग है, राजस्थान हाँ नर्सिंग सर। काउंसलिंग, और वहाँ के जो हाँ हाँ। अध्यक्ष जो उसको संभालते हैं, वो बहुत एक दयालु प्रवृत्ति के इंसान है। और हाँ मैं सर तो खुद उनके देखता हूँ, तो वो बच्चों के हाँ सर। हित के लिए सोचते हैं, तो 100% वो बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा ही करेंगे, मुझे भरोसा हाँ सर, आपने बताया था उस टाइम, तो कहा था नहीं भी हो तो कुछ हेल्प हो तो मैं कर दूंगा, ऐसा भी बताया था सर, उसके लिए भी थैंक यू सर। है। चलो, हाँ सर। सबसे पहले ये बताया कि जो आपने फोर्थ ईयर के साथ जो आपने हाँ ये सर। फॉलो किया था, तो इसकी स्ट्रेटजी क्या रही थी। और आपने, जैसे कि एक बच्चे का, हर बच्चे का जो ये फोर्थ ईयर वाले, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, जो अभी नर्सिंग के थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में और तैयारी कर रहे हैं, या उसके माइंड में उनकी प्रिपरेशन नॉर्सेट के लिए चल रही है। तो उन बच्चों के लिए आप हाँ ये हाँ बताएं कि आपने किस प्रकार से प्रिपरेशन को तैयार किया। सर, जैसे सर मैं 2021 में सर मैं फाइनल ईयर में था, तो सर जैसे कोचिंग का सोचा था कि भाई ऑफलाइन ले लेता हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा था कि सर टाइम कम है और ऑफलाइन से अच्छा है कि ऑनलाइन ले लेता हूँ। और ऑनलाइन में क्या होता है कि सर एक तो क्लासेस वगैरह एक बार स्किप भी हो जाती है तो वो अपने पास पड़ी रहती है मतलब ऐप में वापस। तो इस वजह से सर मैंने ऑनलाइन एक कोचिंग ली थी। बट क्या हुआ कि सर कोर्स मेरा हुआ नहीं था कंप्लीशन, फिर मैंने सोचा कि टाइम भी कम है और यहाँ से सर ड्यूटीज वगैरह भी लगती थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सर मेरा। तो ड्यूटी वगैरह रेगुलर जाना पड़ता था। तो सर यही सोचा था कि भाई अब ड्यूटी वगैरह भी है तो इतना मैं ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकूंगा। तो कोर्स हुआ नहीं था, इस वजह से मैंने सोचा कि ऑनलाइन लेके भी मेरा कोर्स तो होगा नहीं सर कंप्लीट सितंबर तक। हम्म। इस वजह से सर मैंने वो कोर्स जो है एक बार स्किप किया था। मैंने कहा एक बार या तो मैं कोई अच्छी टेस्ट सीरीज या कुछ ऐसा कुछ ज्वाइन कर लेता हूँ जिससे कि मतलब बेनिफिट मिल जाए अपन को, थ्योरी वगैरह है वो मैं गाइड में से कर लूंगा, ये सोचा था सर एक बार। ओके, आपने प्लान कर लिया था कि भैया समय को कैसे बचाया जाए, टाइम को कैसे बचाने का हाँ आपने एक हाँ तरीका हाँ। ढूंढा कि भाई कम समय में बहुत हाँ अच्छा सर। आउटकम लेके आ जाए। तो कम से हाँ। कम इतनी बड़ी रैंक की उम्मीद तो आपने शायद की या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं
नहीं सर, नहीं की रैंक, ये तो मतलब इतनी सोची नहीं थी मैंने, बस ये लास्ट तक यही सोचा था कि भाई कैसे भी करके मैं इस बार हो जाऊं, फिर नेक्स्ट टाइम देख लेंगे रैंक का। ये हर बच्चे का फ्यूचर यही होता है हाँ कि भाई यार कैसे भी करके एक बार कहीं ना कहीं किसी भी कॉलेज में एक बार हाँ सिलेक्शन हो जाए, बस। उसके बाद फिर से अगले साल हाँ वो सर, अच्छे हाँ से सर। तैयारी कर लेंगे। हाँ हाँ सर, यही सोचा था बस एक बार। तो फिर मैंने सर टीएनसी का जो है लाइव एमसीक्यू बैच ज्वाइन किया था, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। इवन मैंने शायद 3 to 4 मंथ पहले की थी एग्जाम से टेस्ट सीरीज। ओके, बहुत ही तो शानदार बात बताइए कि आपने समय हाँ बचाने के सर। लिए और कि आउटकम कहाँ से सबसे ज्यादा आएगा उसके लिए आपने हाँ 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 कि एमसीक्यू हाँ बेच को ज्वाइन किया और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया। तो ये बहुत ही अच्छी बात हाँ है हाँ और सर। बहुत तो ही शानदार बात बताइए। हाँ, और यूट्यूब वगैरह पे, और मेरे सीनियर से मेनली सर, उन्होंने बताया था कि भाई उन्होंने भी ली थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो मेरे को कहा था भाई ये तो मतलब तेरे को नेसेसरी है करनी। मतलब इसकी इसके बिना तो मतलब सिलेक्शन हो या ना हो, मतलब वो तो उन्होंने बताया था कि ये तो तेरे को नेसेसरी है, ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा देख लेता हूँ सर एक बार। फिर मैंने सर फर्स्ट फ्री सैटरडे का एक टेस्ट होता है सर आपका, हाँ जी। वो दिया था सर मैंने। हाँ, तो वो दिया था सर मैंने, तो उसमें शायद मेरे परसेंटेज सर थे वो 43 पॉइंट कुछ बने थे सर। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टेस्ट था मेरा। हाँ, कंबाइंड टेस्ट था सर। हाँ हाँ। तो फिर वो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने कहा टेस्ट सीरीज तो मैं ज्वाइन कर ही लेता हूँ। ओके, और सर, बताएं बताएं। हाँ सर, और सर लास्ट टेस्ट सीरीज का सर जो मैंने टेस्ट दिया था लास्ट, वो मेरे को याद है कि मेरे 79 पॉइंट कुछ परसेंटेज थे लास्ट में। ओके। और मैंने आपसे बात की थी सर परसेंटेज वगैरह कम बन रहे हैं, तो सर आपने कहा वो कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज हम इसी तरह से बनाते हैं कि मतलब परसेंटेज यहाँ कम बनेंगे लेकिन वहाँ अच्छे बन जाए। ओके ओके, बहुत ही अच्छी बात है। आपने तो सारी बातें एक साथ बता दी और पूरी बातें जो मैंने 6 महीने के अंदर बताई थी वो आपने हाँ शायद सर। 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी समराइज कर दी। तो ये तो बिल्कुल जी सही सर, जी बात है सर। कि आपकी टीएनसी के अंदर हमेशा पेपर का एक लेवल रहता है और वो पेपर का हाँ लेवल सर। रखना जरूरी होता है क्योंकि हाँ सर। बच्चों का फ्यूचर देखा जाता है। इजी क्वेश्चन लाके हम्म। या 10 क्वेश्चन लाके, वन लाइनर क्वेश्चन लाके हम्म। बच्चा हर कोई कर लेगा तो बच्चे को लगता है कि हाँ भाई मैं तो बहुत आगे तक हूँ। तो क्वेश्चन को मॉडिफिकेशन करना होता है और पेपर को सेट करने की कला होती है क्योंकि 20+ हाँ ईयर्स हाँ को यही सबसे बड़ा जरूरी है कि पेपर कैसा आएगा ये आपको पहले से बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हाँ हाँ पहली सर। बार हाँ में सर। 43%, तो हाँ ऐसा सर। नहीं लगा कि यार मामला हाँ, मुश्किल है। लगा था। और सर क्या, मेरी फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार, तो मैंने कहा यार 43 परसेंटेज में तो अपना क्या होगा, मैंने कहा। लेकिन फिर मैंने जस्ट शायद 2 या टेस्ट दिए थे जब सीरीज में ज्वाइन कर रहा था, तब आपसे बात हुई थी कि, तो मैंने आपको बताया था सर मैंने जैसे सैटरडे का दिया है तो कम बने, तो आपने कहा कि आपने जैसे सर बताया था कि मतलब 50 परसेंटेज से ऊपर जिस यहाँ बढ़ेंगे टीएनसी में उसका मतलब सिलेक्शन तो श्योर है। रैंक तो आएगी वो नहीं पता, लेकिन सिलेक्शन श्योर है, आपने ऐसा बताया था। और 50 परसेंटेज भी सर बनाना मतलब बहुत टफ था पहले, तो फिर लास्ट में तो सर क्या मतलब वो स्टडी भी साथ में हो गई थी और एमसीक्यू बैच ले रखा था, तो उससे वो हेल्पफुल था सर वो। ओके, वो तो मैं हमेशा जब भी शॉर्ट वीडियो लेके आता था तो मैं बोलता था यहाँ 50% बना लो सिलेक्शन श्योरिटी हो जाएगी। और हाँ हाँ 60% लोगों को तो मैंने रैंकर्स तक की पहले ही बता दी कि 60% आ रहे तो आप रैंकर्स की श्रेणी में हैं। हाँ मैं हाँ ये हाँ चीज जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने इस स्ट्रेटजी या फोर्थ ईयर के साथ आपने जो प्रिपरेशन की है, बहुत सारे बच्चों के ये मन में एक क्वेश्चन रहता है कि यार जो ये तैयारी हुई है टीएनसी की टेस्ट सीरीज और वीडियो एमसीक्यू आपने लिए थे, साथ ही साथ आपने अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा, तो इसके जी साथ सर। जो बुक्स है स्पेशली, हाँ ये सर। मैं सारे बच्चों से अमूमन क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो बच्चों के सामने बुक्स निकल के आए कि कौन सी हाँ ऐसी हाँ बुक्स को आपने प्रिपेयर किया। सर, एक्चुअली सर क्या थी कि मेरी थ्योरी जो थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, मैंने कोचिंग से ली थी, तो थ्योरी के लिए मैंने सर बुक जो रेफर की थी वो सॉन्डर्स की थी, एक तो एंक्लिक्स। और सॉन्डर्स की जैसे मेनली मैंने थ्योरी ली थी, और क्वेश्चनिंग तो थी जो वो कर ही ली थी उसमें से। और पीआर यादव यूज ली थी सर, वॉल्यूम सेकंड ली थी पीआर यादव की, वो ओके। एमसीक्यू के लिए ली थी मैंने। हम्म। हाँ, और बस थ्योरी यही बुक्स सर दो ही रेफर की थी मैंने, एक एंक्लिक्स की थी और एक पीआर यादव की थी सर। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार बातें आप बता रहे हैं और इस ये इंटरव्यू उन बच्चों के लिए रियल में बहुत ही इंस्पिरेशन इंटरव्यू होगा क्योंकि चीजें जब टीचर बताता है और साथ ही साथ जब टीचर के साथ में जब एक रैंकर साथ में होता है तो उनसे बहुत बड़ा इफेक्ट बच्चों को जाता है कि उनको वो फॉलो भी करते हैं क्योंकि अब आप सिलेक्शन तो है ही लेकिन आप बहुत बड़े एक आइडियल भी बन चुके हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। तो ये चीज हाँ सर, सब बताइए। कुछ जो भी हो सर आपकी वजह से हो थैंक सर। यू सो मच और हमेशा टीएनसी हमेशा बच्चों के फ्यूचर हाँ के लिए बहुत हमेशा काम करती रहेगी। तो ये बताएं कि हाँ हाँ सर। हाँ टीएनसी में आपको क्या स्पेशल लगा। सर, टीएनसी में स्पेशल तो ये लगा था कि जैसे इसमें जो टेस्ट सीरीज चलती है उसमें एक तो फर्स्ट थिंग तो ये थी कि सर जो रैशनल मिलता है अपन को जो क्वेश्चन का, वो एक तो वीडियो में मिल जाता है एक तो वो अपन को क्या वो वीडियो देखते हैं तो उसमें एक तो क्लियर हो जाता है पूरा थ्योरी।
और प्लस क्या सर रीजनल वगैरह मतलब दिए हुए तो वो अच्छे मतलब बढ़िया लेवल के दिए हुए हैं, तो उससे क्या अपन का दूसरा क्वेश्चन है वो भी सब कुछ मतलब क्लियर हो जाता है। और ये क्या सर रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी मैंने, तो उससे खुद का मतलब इवोल्यूशन भी हो रहा था कि भाई मैं अभी कहाँ पे हूँ, और टेस्ट मतलब एग्जाम से पहले अभी 1 मंथ बचा है और अभी मेरा मतलब जो कहाँ पे हूँ मैं किस लेवल पे हूँ वो सब इवोल्यूशन मतलब अच्छा हो जाता है सर टेस्ट सीरीज। ओके, ये तो आप खुद का सेल्फ असेसमेंट था कि भाई आप कहाँ पर हैं और ये सारी चीजें। हाँ हाँ ऐसा भी हाँ हाँ कोई सर। एक टीएनसी की तरफ से कॉल या ऐसा कोई इवैल्यूएशन शीट हाँ या कोई हाँ चार्ट शीट भी आपके पास आई थी कि आपको हाँ पहले सर। ही बता दिया था कि आपकी रैंक कौन सी आने वाली है? सर चार्ज शीट सर जैसे है मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दिया करते थे, मतलब टीएनसी सर मैं जुड़ा हुआ था व्हाट्सएप पे, तो मतलब मेरे को याद है सर 15 या 20 दिन पहले एग्जाम से पहले भेजी गई थी, जिसमें मेरी रैंक थी, नेम वगैरह थे और सीरीज नंबर वगैरह टेस्ट जो भी थे वो सब लिखे हुए थे। मतलब इसलिए भेजी गई थी कि भाई अपन को मेरे को मतलब पता चल जाए कि मेरी पिछली से रैंक कैसे आई है ऐसी। और सर जैसे एग्जाम से पहले सर मैंने कॉल किया था टेस्ट सीरीज लेने के 15-20 दिन बाद कि सर जैसे मेरे साथ में जो है वो मेरे दोस्त वगैरह, तो वो कहते थे कि यार टेस्ट ज्वाइन करने से जो है टाइम वेस्ट होता है ऐसा कुछ, तो इसलिए मैंने आपको एक बार कॉल भी किया था सर, मेरे को याद है। और तब सर आपने बताया था, मैंने भी कहा था कि टाइम वेस्ट, सर आपने फिर बताया था मेरे को कि आपका जो है वो टॉप 100 में मैं लिख के दे देता हूँ ऐसा कुछ, मेरे को याद है सर अभी। मुझे भी इस बात हाँ को सर। पूरा पूरा याद है कि उस आपका कॉल आया था और आपने बोला था कि हाँ सर हाँ दिन में एक टेस्ट देना और मेरी अभी तक थ्योरी नहीं है, ये सारी चीजें आप बहुत पजल हाँ हाँ थिंकिंग थी कि आप कि सर मेरे हाँ दोस्त बोल रहे हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से टाइम वेस्ट होता है। हाँ तो हाँ मैंने आपको एक लाइन टाइम बोली थी हाँ कि भैया आज जो वो टाइम वेस्ट बोल रहे हैं उनको वापस रिजल्ट आने के बाद जरूर हाई हेलो हाँ कीजिएगा। हाँ 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 सर, तो हाँ वो याद है सर मेरे को। तो शायद उनको हाई हेलो जरूर कीजिए, उनके हाल क्या है। और सर उस टाइम सर आपने बोला था कि टॉप 100 में आ जाएगा, उस टाइम तो बिलीव नहीं था कि भाई टॉप 100 में तो क्या पता नहीं भी आऊंगा, लेकिन सिलेक्शन ऐसा था कि हो जाएगा, मतलब लग रहा था ऐसा। बिल्कुल, देखो ये बिलीवनेस के ऊपर बातें चलती है और ये बिल्कुल टीएनसी टीम आपको बिल्कुल आपके जो हमेशा रिजल्ट आता है उसका पूरा एक हाँ इवैल्यूएशन हाँ शीट तैयार करती है। उस इवैल्यूएशन शीट के बेस पे बोला जाता है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं और इसी के हाँ बेस हाँ पे सर। सारी बातें बोली जाती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये बातें जो उनका इवैल्यूएशन शीट उनको डिसाइड करती है, तो उनको उसके ऊपर हर बच्चे का कमेंट अलग-अलग होता है। तो आपको पहले ही बता हाँ दिया हाँ गया था कि आप एक बहुत अच्छे रैंकर्स बनने वाले हैं। हाँ हाँ सर हाँ। ये बात जो आपके दोस्त इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं उन तक भी पहुंचाना चाहूंगा कि हाँ उन्होंने सर। लाइव एग्जाम नहीं दिया है तो उनको बहुत बड़ा हाँ नुकसान भी सर। उठाना पड़ा। तो ये सारी चीजें हैं कि हाँ लाइव एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ सर जैसे हम 3 फ्रेंड है, तो एक राहुल है, एक रजत है और एक मैं हूँ, तो हम तीनों ने तीनों जो है टेस्ट टीएनसी सीरीज ज्वाइन स्टार, कर रखी थी। हाँ। तीनों और टीएनसी स्टार। हाँ और तीनों ने जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, और शायद मेरे को याद है सर क्लास में शायद हम 3 ने की थी और तीनों का सिलेक्शन हो गया सर इस बार, और वो भी सर बहुत टॉप ही रैंक से अच्छी मतलब। बात बोल दी है आपने कि पूरी क्लास हाँ के सर अंदर पूरी क्लास में शायद हम 3 नहीं की थी आप सर, याद है मेरे बिल्कुल हटके को। चले, हाँ क्योंकि हाँ सर हाँ बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी कोचिंग है और बहुत सारे हाँ संस्थान भी हाँ है। हाँ तो हाँ हाँ बच्चे अलग अलग अपनी अपनी चॉइस के अनुकूल अनुकूल हाँ हाँ उनको ज्वाइन करते हैं। तो आपने हाँ सर तीनों ने मन हाँ बनाया सर कि टीएनसी की तरफ चलते हैं। हाँ 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 सर, मैंने जैसे सर पहले कर ली थी थोड़ी ज्वाइन, तो वो राहुल वगैरह वो 10-15 दिन लेट की थी उन्होंने मेरे से, तो बहुत ही पूछा था अच्छी मेरे बात। से एक कैसे बार सब कुछ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही शानदार वाला मोड़ आ चुका है। तो हाँ सर। आप जो आपके दोस्त हैं उनकी भी रैंक एक बार बताना चाहेंगे? सर मेरा दोस्त है एक राहुल, नाम है राहुल तिवारी, उसकी रैंक है सर 11 रैंक है उसकी ऑल इंडिया रैंक। ओहो, और ये आया हाँ सर। 11। हाँ सर, और एक मेरा दोस्त है रजत, तो उसकी 34 रैंक है सर AIR। और सर ओहो, एक एक मैं तो तो हूँ ही सर, 49 है सर मेरी। दोनों दोनों से मेरी बात हुई है और हाँ मैंने हाँ उनको भी बधाई दी है और जल्द उनका इंटरव्यू उनको प्रोसेसिंग में उनका भी इंटरव्यू पब्लिश होगा। तो उनसे जी भी सर हम जी बहुत सर। अच्छे जानने वाले हैं। तो तीन हाँ सर दोस्त हाँ की सर कहानी बहुत ही हाँ शानदार सर है। तीन दोस्त और तीनों ने मचाया धमाल। ये हाँ एक सर वो बहुत ही शानदार इंटरव्यू है और इसमें बहुत सारा मजा आने वाला है। तो ये एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स है जी सर। उनको आप अपनी तरफ से हाँ सर। क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर मैं एक तो यही कहना चाहूंगा कि मतलब मेरा जो सिलेक्शन हुआ सर, एक तो मेरी थ्योरी वगैरह क्लियर थी, और सर मेन क्या होता है सर, थ्योरी तो अपन क्लियर कर लेते हैं मतलब कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो MCQ होते हैं वो अपन को मिल नहीं पाते हैं, गाइड्स वगैरह में होते हैं, तो उनका क्या रेशनल वगैरह भी थोड़ा रॉन्ग भी होता है, तो अपन या तो वो पढ़ के या तो क्वेश्चनिंग वगैरह गलत कर देते हैं। तो इसलिए सर मैं एक बार मतलब जो मेरे भाई बहन है या छोटे बड़े जो भी मेरे साथ में पढ़ने वाले हैं जूनियर्स वगैरह, उनको मैं यही कहूंगा कि सर TNC जो है वो आपको मस्ट ज्वाइन करनी पड़ेगी, नेसेसरी है, एग्जाम से पहले वो ज्वाइन आपको करनी पड़ेगी अगर रैंक चाहिए तो। बिल्कुल, हाँ हाँ सिलेक्शन तो सर। हो सकता है लेकिन अगर आपको हाँ अच्छा रैंकर्स बनना है तो रैंक। हाँ एक हाँ बार मतलब पवन जी नेसेसरी है। की बात माननी पड़ेगी। हाँ हाँ सर हाँ सर हाँ।
चलो यही कहना बहुत चाहूंगा ही अच्छा सर। लगा ये इंटरव्यू सेशंस और उन बच्चों के लिए मैं हमेशा हाँ सर। एक जब भी मैं इंटरव्यू सेशन करता हूँ तो एक बच्चे की भावनाओं को समझ के और उन बच्चों के क्वेश्चंस को लेकर मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मुझे जो ये जितने भी इंटरव्यू देख रहे होंगे उनके सारे क्वेश्चनों का जवाब आपसे मिला होगा बहुत ही अच्छा लगा और ये सेशन उन हाँ बच्चों हाँ के लिए सर। बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है और आने वाले फ्यूचर हाँ नर्सिंग सर। ऑफिसर्स इस इंटरव्यू को देख के इस इंटरव्यू से और आपसे बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। और सबसे पहले मैं उन सभी से बोलूंगा कि आपका रिकॉर्ड जरूर तोड़े और अच्छी रैंक और आपसे भी अच्छी रिकॉर्ड रैंक हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ सर। आपको भी खुशी होगी कि थैंक मेरे मेरे इंटरव्यू से मेरे रैंकर्स मुझे ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले मिले तो ये बहुत ज्यादा खुशी होगी हाँ सर, जरूर जरूर सर, खुशी भी होगी सर इससे की। चलो फाइनली आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई अपने आपके माता पिता हाँ को सर। बहुत बधाई आपके शुभ चिंतकों को बधाई और ऐसे ही आप हाँ हमेशा सर। अपने माता पिता का नाम और टीएनसी का नाम रोशन करते रहे धन्यवाद हाँ सर। थैंक यू सो मच सर, आप तो पूरी टीएनसी टीम और जो एक तो सर टेक्निकल टीम जो भी है टीएनसी की, और सर एक गोजरा सर को मेनली जो है वो मैं थैंक यू कहूंगा कि सर उनकी वजह से जो है वो मैंने 49 रैंक। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल द बेस्ट